यो नर जो छ उस नारायण को महापुरुष को कृपा द्वारा उन नारायण को ध्यान गर्दा गर्दै यो नर नारायण बन्ने यो जीवन हो। यो जीव छ अहिले बद्ध छ, संसार बन्धनमा बाँधिएर दिन रात दुःख सुख हानि लाभ जन्म मरणको भयानक कष्ट भोगिरहेको छ। उस पद्धति द्वारा महापुरुषको जब कृपा हुन्छ तब यो यही जीव शिव हुन्छ। हाम्रो यात्रा शिवत्वको हो, हाम्रो यात्रा नारायणत्वको हो, विषयको होइन। तर पुरुषार्थ मार्गबाट जाँदा धेरै समय लाग्छ, कृपा मार्गबाट जाँदा निर्विघ्नतापूर्वक हिँडेर काठमाडौँ पुग्न धेरै समय लाग्छ। गाडीबाट जान छिट्टै पुगिन्छ, तर बाटो पहिरो गयो, चिप्ल्यो, ड्राइभर झुल्यो, त्रिशुलीमा खस्न बेर लाग्दैन। तमाम विघ्न छ। परन्तु हुन त अहिलेको हवाईजहाज पनि खतरनाक छ, फेरि पनि सेफ मानिन्छ। और हवाईजहाजबाट गयो तो तल बाटो भत्किराखेको भए नि, पहिरो आइराखेको भए नि केही फरक पर्दैन, रुख ढलिराखेको भए नि केही फरक पर्दैन। सोही यहाँ टक्रक्क पशुपतिनाथको अगाडि गएर उत्रिन्छ। यो कृपा मार्ग यही हो। कुनै एक प्रेमी भक्तले भगवानसँग भनौ, प्रभु मलाई प्रेम दान दिनुस्। भगवानले हात जोडेर भन्नुभयो, भैया मैं खुद प्रेम को भिखारी हूं, मैं तुम्हें क्या प्रेम दान दूं। श्रीमद् भागवत में महाराजा रघुगण एवं जड़ भरत जी को प्रसंग आउँछ। रघुगणै तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा, न छन्दसनैव जलाग्निर सूर्यै, बिना महत् पादरजोऽभिषेकम्, बिना महत् पादरजोऽभिषेकम्, बिना महत् पादरजोऽभिषेकम्। महाराज जड़ भरत यही गंडकी को किनारे में जुन महापुरुष को नामबाट यस अजनाब वर्ष को नाम भारत वर्ष पर्यो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, श्रीमद् भागवत में लेखिएको छ। सर्वमान्य ग्रंथ, सर्वोपरि ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण मां जुन महापुरुष को तपबाट यो पूरा हिमालयदेखि समुद्रसम्मको क्षेत्र आप्लावित भयो, सिंचित भयो। उन महापुरुष भरत को नामबाट चिनिने भारत खण्ड भयो, भारत वर्ष भयो। भारत वर्ष, भारत वर्षमा पनि भारत खण्ड, भारत वर्षमा पनि भारत खण्ड। तो भरत पनि नेपालका, भारत पनि नेपालका। यही काली गण्डकी को तटमा गलेश्वर जो नाम हो, उन्हीं महर्षि जड़ भरत जी को तप द्वारा उनले आफूलाई गलाएको हुनाले गलेश्वर। तो उनको पुनर्जन्म भयो जड़ भरत को रूप में। उसको गजब को कथा आउँछ। महाराजा भरत जब गण्डकी किनारे बसेर तप गर्दै थिए, एक दिन गण्डकी नुहाउनु लाग्दाखेरि बाघले लखेटेर हिरण गण्डकीलाई नाग्नको लागि बेसरी छलाङ लगाउँदाखेरि गर्भवती रहेछ। त्यही छलाङको क्रममा गर्भ तुयो र माउतो बगेर गइगयो। त्यो मृगको शावक बच्चा चाहिँ बग्दै बग्दै ऋषि भएकोतिर आइपुग्यो। छटपटिँदै गरेको ऋषिले देख्नुभयो। करुणा हृदय महात्माको उहाँले उस मृग शावकलाई उठाउनु भयो
र आफ्नै कुटीमा ल्याउनु भयो। भर्खर जन्मेको बिचारा उसको आमा बाउ कोही छैन। अब के गर्ने, यत्तिकै दया बस। जीव मात्रमा दया सन्तको स्वभाव हुन्छ। अब आफ्नै कुटीमा अनि गाईको दुध पिलाउँदै हुर्काउनु भयो। अब दुईटा कुरा आउँछन् यहाँ। एउटा प्रसङ्ग आउँछ मोहको। मृगको बच्चालाई महाराज भरतले हुर्काए, त्यसैमा आसक्त भए। उसैको आसक्तिमा मरेपछि उनी मृगको जुनीमा जानु पर्यो। मृगको जुनीमा गएर पनि उनको स्मरण शक्ति नष्ट भएन। अनि गलानीपूर्वक आधा शरीर उनले गण्डकीमा डुबाएर राखेर गलाएर उनी मरे। उनी जड भरत भएर अयोध्यामा ब्राह्मण कुलमा जन्मिए भन्ने कथा छ। एउटा चाहिँ मोहको कारण बताउँछन्। तर यहाँ अर्का महापुरुषहरू मोहको कारण नहीं। महापुरुषको भगवानको भक्तिमा लागेका जो महापुरुष छन् तिनको मोह हुँदैन, तिनको नाश हुँदैन। भगवानले ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ, नमे प्रणश्यति माङ भक्तया, मेरो भक्तको नाश कदापि हुँदैन। फेरि के हुन्छ, ऊ पुण्यलोकमा जान्छ, श्रीमान कुलमा जन्म लिन्छ। अथवा दोस्रो तर्क छ यहाँ, संत बड़े कृपालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। ये बड़े दयालु संत उद्धार करने के लिए उसको कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। ऋषि भरत जी ने विचार किया कि ये मृग मनुष्य का भाषा तो नहीं समझेगा, ब्रह्म को ध्यान इसे कैसे कराया जाए। उसे दीक्षा देने के लिए खुद भी मृग बन गए। हाँ? उन्होंने शरीर छोड़कर मृग का शरीर धारण किया। जब तक उन्होंने मृग को शरीर धारण किया तब तक मृग बाघ आयो खायो मरी आलो। मृग बनकर उनको चारों ओर खोजे, कहां गया, कहीं नहीं मिला। ध्यान लगा कर देखते हैं तो ऋषि के गोद में पलने बढ़ने के कारण, ऋषि प्रसाद के कारण वह मृग श्रीधाम अयोध्या में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के कुल में जाके, नहीं, आसाम में राजा के कुल में जाके राजकुमार होके जन्म लिया। ऋषि प्रसाद स्वरूप वह मृग तिरहुत देश आसाम के राजघराने में जाके जन्म लिया। इधर महाराज जड़ भरत जो मृग हो गए थे, उन्होंने अपने शरीर को गंडकी में आधा शरीर डुबा के जल तप करके शरीर पूरा करके वो अयोध्या में जाके एक उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। और बचपन से बोले नहीं, आधा बेसरो भार बसे, हाँ, लठुआ भैरा, तो उसे जड़ भरत का नाम रख दिया। पिता गायत्री मंत्र पढ़ा पढ़ा के हार गए, पर गायत्री मंत्र याद नहीं किया उन्होंने। उनको सब कुछ याद था। उन्होंने बचपन से ही अपना उस ऐश्वर्य दिव्यता को छुपाने के लिए वो लठुआ बन के बैठे, गजंगरे भर बसे, आधा बेसरो। और माँ बाप को मृत्यु हो गया। दाजू भाऊजू जो बड़े भाई भैया थे, ये उनको खूब सताने लगे। संतुष्ट थे, वो ब्रह्म ध्यान में निरंतर रहते थे, इसलिए उनके शरीर में कोई रोग नहीं, हृष्ट पुष्ट हमेशा बने रहते। भाभी गुस्से के मारे बीमार हो जाए इसलिए भूसे की रोटी खिलाती थी, तो भी वो बड़े हृष्ट पुष्ट होते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं होता था। और बड़े गजब के थे, कोई काम का नहीं, जो भी काम उल्टा लगाओ सुल्टा कर दे, सुल्टा लगाओ उल्टा कर दे। खेत में खनने के लिए भेज देते तो खनते खोदते खनते गड्ढे बना देते, और पहाड़ को खड्डे बना देते, खड्डे को पहाड़ बना देते। बाली में चिड़िया उड़ाने के लिए उनको रखा, उल्टे राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, आओ रे चिड़िया खाओ भर भर पेट, उल्टा सब चिड़िया को बुला बुला के खिला दिए। उन्हीं बीच में राजा रहुगण, अब वो राजा हो गया था, वो जो मृग तो था ना, वो राजा हो गया था। ऋषि प्रसाद के पूर्व जन्म की
संत की कृपा के कारण उसके अंदर भोग की वृत्ति नष्ट हो गई, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्रकट हुआ। कौन मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सकता है? अनेक उपाय किया, अनेक यज्ञ किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसे ये समझ आया कि कोई महापुरुष कृपा करें तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगी। उसने सुना कि गंगा सागर में ऋषि कपिल देव भगवान हैं, वो ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। तो आसाम से निकल पड़ा डोली में बैठकर गंगा सागर के लिए। तो अयोध्या दर्शन करते हुए जाने के लिए निकला। वहां दोले बीमार हो गए, कहार। सिपाही गए, एक मुष्टंडे मिला, वही जड़ भरत जी मिले, उनको उठा के ले आए। वो बहाना से उस रघुगण को उद्धार करने की चेष्टा से उन्होंने दोबारा अवतार लिया था। सदगुरु एक बार किसी को अपना लेते हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो जिस योनि में जाए उसी योनि में जाके उसकी उद्धार करते हैं। ये गुरु कृपा है। महाराज जड़ भरत ने राजा रघुगण को उपदेश देते हुए कहा, रघुगण, यह जो ब्रह्म ज्ञान भगवत भक्ति जो है न तपस्या से प्राप्त होता है, हाँ, न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद वा। ये जो भगवत भक्ति है न तो तपस्या से प्राप्त होता है, न यज्ञ से प्राप्त होता है, न घर द्वार त्याग करने से प्राप्त होता है, नहीं वेदाध्ययन से प्राप्त होता है, न जल से, न अग्नि से, न सूर्य से। जलाग्नि सूर्यैरवा, जल अग्नि आदि कुनी माध्यम से, न जल को सिद्धि से, न अग्नि को सिद्धि से, न सूर्य की सिद्धि से, किसी से भी नहीं। किसी देवताओं की आराधना से भी नहीं, न ग्रहों की आराधना से, न इंद्र की आराधना से, न सूर्य की आराधना से, न शक्ति की आराधना से, न किसी पितर या देवी देवता किसी के भी आराधना से ये प्राप्त नहीं होते हैं। ये तो कैसे प्राप्त होते हैं? महत्पाद रजोभिषेकात्, बिना महत्पाद रजोभिषेकात्, महापुरुष के चरण रज को धूलि मस्तक पर जब तक नहीं लगाएंगे, महापुरुषों के चरण धूलि में जब तक लोटपोट न हो जाएंगे, तब तक ये प्राप्त नहीं हो सकता। बिना महत्पाद रजोभिषेकात्, तो महापुरुष को रज से अभिषेक हुए बिना, गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, श्री गुरुदेव के चरण के नख के ध्यान मात्र करने से भी प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुदेव के चरण धूलि तक तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरुदेव के चरण तक को तो
बहुत दूर की बात है। श्री गुरुदेव के चरण के धूलि की इतनी महिमा है। अमय मूरिमय चूर्ण चारु, वैद्य की वो ऐसा चूर्ण है, गैस्ट्रिक हो जाए तो लवण भास्कर चूर्ण खा लो ऊपर से। हाँ? जब पेट में गानो गोला चलছে नहीं, आइए मरे मरे, गैस्ट्रिक हो जाए तो लवण भास्कर चूर्ण, हिंगाष्टक चूर्ण, नाम याद रख लो। क्या खाना है? हिंगाष्टक चूर्ण खा लो, 1 चम्मच खा लो, गर्म पानी पी लो ऊपर से, छू जादू, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ, उसी प्रकार से अमिय मूरिमय चूरन चारु, ये संसार रूपी रोग, ये दुख रूपी रोग, जन्म मरण हानि लाभ जस अपजस मरे मरे जो लगा हुआ है, महाभयानक कष्ट, संसार के रोग को समन करने के लिए श्री गुरुदेव की चरणार बिंद की जो रज है वो अति सुंदर चूरन है। चूरन चारु, चारु मतलब अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर। चूरन चारु काय के लिए? समन सकल भव रुज परिवार। तो यहां महाराज भरत कहते हैं रघुगण के लिए, रघुगण महापुरुषों के चरणों के धूलि में जब तक तू लोटपोट नहीं होगा, उनके चरण जब तक मस्तक पर नहीं लगाएगा, तब तक तुम्हें यह भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये परम प्रेमा रूपी जो भक्ति है वह अल्लादिनी शक्ति हृदय में चैतन्य नहीं होगी, जागृत नहीं होगी। हाँ? धर्म से, योग से, ज्ञान से आदि अन्य दूसरे साधनों का साधक साधनक का प्रयत्न करते 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 युग गला देते हैं, फिर भी उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु महापुरुष की कृपा हो जाए तो उनके जीवन में भक्ति की प्रधानता स्वतः प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी प्रयत्न से करता है वो पुरुषार्थ है। जब समर्पित हो जाता है, जब निष्काम भाव से महापुरुष की चरण की सेवा में अपना तन मन धन अर्पित कर देता है, तो उसमें उस अनुपम भक्ति प्रकट होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति। कोई उदाहरण इसके नहीं दिया जा सकता है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। ये सुखों का मूल है ये भक्ति। ये कैसे मिलता है? मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। यो अनुपमेय, कोई उपमा कोई उदाहरण भक्ति के विषय में नहीं दे सकते, क्योंकि वो सांसारिक वस्तु है ही नहीं। किस चीज के उदाहरण देंगे? इसीलिए अनुपमेय उसको कहा गया है। इस अनुपम भक्ति ही सुख का मूल है। क्या? अक्षय अविनाशी अखंड सुखों का मूल क्या है? उस अनुपम भक्ति। तो भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत
होई अनुकूला भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। हाँ, समस्त गुणों की खानी है भक्ति, और स्वतंत्र है। वो किसी के आलम्बन से प्राप्त नहीं होती, वो तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वो ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, वो यज्ञ से प्राप्त नहीं होता, वो व्रत से भी प्राप्त नहीं होता, वो तीर्थ से भी प्राप्त नहीं होता, वो वेद पुराण के पठन पाठन से भी प्राप्त नहीं होता। वो कोई पंडिताई से वह भक्ति प्राप्त नहीं होती। वो भक्ति तो कोई महापुरुष, भक्तिवंत पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे भक्ति युक्त महापुरुष, ऐसे संत जब अनुकूल हों, मिलहि जो संत होई अनुकूला। ऐसे संत जो मतलब भगवान की भक्ति से ओतप्रोत भक्ति में रमे हुए, भक्ति में डूबे हुए, भगवान की भक्ति के सिवा उनके जीवन में और किसी चीज की कोई स्थान नहीं है, जो केवल अनन्य भगवान के भक्ति में समस्त स्वार्थ को त्याग कर समर्पित हुए हैं। ऐसे अनन्य भगवत भक्त जब कृपा करते हैं, जब अनुकूल होते हैं, तभी वह भक्ति प्राप्त होती है। ये महान संत बड़े ही सरलता पूर्वक किसी पर कृपा करते हैं तो अपने पास बड़े प्यार से बुलाते हैं, भगवान की सेवा में उसकी चित्त को लगा देते हैं, उसकी तन मन धन तीनों ललाई फकाई अनेक प्रकार से लगाई दिन्छन्। हाँ, उसका समय 1 मिनट भी व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। ये संत इस निस्सहाय जीवों को देखकर बड़े द्रवीभूत हो जाते हैं। भगवान जीव पर केवल 2 बार कृपा करते हैं। पहली कृपा करके मनुष्य बना देते हैं। किसी भी जीव को ये मनुष्य शरीर में आना परमात्मा की असीम कृपा है। ऐसे ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। पर बुद्धि के बोंदू मती मारिएका मान्छेहरू के भन्छन्, है ये तो प्रकृतिले बाबुआमाको संयोगले प्रकृतिले दिएको हो, भगवानले बनाएको मान्छेलाई, भगवानले जन्माएको हो, प्रकृतिको हो। प्रकृति चाहिँ तेरो बाजेले जन्माएको हो त? हाँ, हो त प्रकृतिकै हो, निमित्त तो प्रकृति ने हो। हाँ, उपादान कारण निमित्त कारण हो तो प्रकृति नहीं, पर कसले जन्माए प्रकृतिलाई? जो चेतन हो, जसको कारणले अचेतन जड पनि चेतनवत भाषित हुन्छ, तो चेतन 2 प्रकारको छ। एक पूर्ण चेतन जसलाई ब्रह्म परमात्मा ईश्वर परम चैतन्य भन्छौँ हामी। जो अल्प चेतन छ त्यसलाई जीव, जो बन्धनमा परेको छ, जो अथाह दुखौँमा भड्किरहेको छ, जो दुख सुखको अनुभव गर्छ। यो जड शरीरले गर्दैन। यो दुख सुखको अनुभव उस चेतन आत्माले हो गर्ने। प्रकृतिको बन्धनमा परेर प्रकृतिको फन्दाको कारणले गर्दा उसको ज्ञान नष्ट भइसकेको छ। प्रकृतिलाई नै आफ्नो आश्रय, आफ्नो साधन मानेर प्रकृतिबाटै सुख प्राप्ति गर्नको लागि नाना प्रकारको प्रयत्न गर्छ। उस अज्ञानताबाट मुक्त गर्नको लागि भगवानले पवित्रतम कर्म प्रधान शरीर मनुष्य शरीर दिनुहुन्छ। यो आफै प्रकृतिले दिँदैन यो। और उस मनुष्यलाई भगवानले कृपा गरेर कस्तो जीवन जिउने, कस्तो आचरण, कस्तो अनुशासनमा रहने, धारणा कस्तो बनाउने, त्यसको लागि वेदको शिक्षाको व्यवस्था गरिदिनु।
वेदोक्त आचरण द्वारा ध्येय गेय सिद्धान्तको लक्ष्य लिएर मनुष्य हिँडोस् र आफ्नो गन्तव्यमा पुगोस् भनेर दिनचर्या भोजनचर्या आचरण विचार त्याग तप स्वाध्याय निधिध्यासन ईश्वर प्रणिधान आदि यी सारा विरति विवेक तप इंद्रिय निग्रह यी सब वैदिक आचरण को शिक्षा दिएर हे मनुष्य त सद्गुणों को ग्रहण कर आफ्नो मनमा कुविचारलाई आउन नदे यज्जाग्रत दूर मुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिघम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जागृत अवस्था सुसुप्त अवस्था यानी निंदाको अवस्था सपना अवस्था हिँड्दै गर्दा खाँदै गर्दा बोल्दै गर्दा कार्य गर्दै गर्दा हर समय आफ्नो मनको निगरानी गर। मनमा कुभाव कुवृत्ति कुसंस्कार उठ्न नदे, त्यसलाई तत्काल त्यसलाई निभाइहाल। लक्ष्य बना असत्वमा सदगमय, लक्ष्य बना तमसमा ज्योतिर्गमय, लक्ष्य बना मृत्यु और माम अमृतम गमय। लक्ष्य निर्धारित गरिदिएको छ परमात्माले वैदिक शिक्षा दिएर। कुनै व्यक्तिले बनाएको कुनै बाउ बाजेले ऋषिले बनाएको होइन वेद। ऋषि त केवल मन्त्र द्रष्टा भए, उनले देखेका हुन्। अंतर चेतना जागृत भएका महामना महापुरुषहरू उस बुद्धि योग के द्वारा परमात्मा को उस अनुपम उपहार को देख सके। जति देखे उसलाई उतारे मान्छेको व्यवहारमा। तो निमित्त देखिँदाखेरि मान्छेबाटै त्यो वेदको ज्ञान आएको देखिन्छ। तर यस्य निश्वासम वेदः, त्यो वेद पनि प्रकृतिको परम प्रकृतिको उस परम परमात्मा को परम उपहार हो। कुनै व्यक्तिको कुनै कविको सृजन होइन। यो समग्र सृष्टिमा नै वेद गुन्जायमान भइरहेको छ। सृष्टिको भित्रको एक विशेष ध्वनि, सूर्यबाट उत्पन्न हुने ध्वनि। हिजो हाम्रा डाक्टर जगमान गुरुङजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएछन् सूर्यको ध्वनिमा ओमकार। बिल्कुल सही कुरा। वैज्ञानिकले अंतरिक्षको ध्वनि पक्रिँदाखेरि अनेक ध्वनियों में अंतिम एक मात्र ध्वनि पकड़िए, ती ध्वनि हो ओमकार नाद। तो ओमकार ये वेद को ध्वनि हो, ये वेद को ध्वनि हो। ये वेद परमात्मा को निश्वास हो, परमात्मा को ध्वनि हो। वेद शाश्वत हो, नित्य हो, कसैले बनाएको र कहिले सकिने या परिवर्तन हुने होइन। त्यो यस्य निनादम, उस ब्रह्म को निनाद, शब्द सृष्टि नाद सृष्टि। तो वेद नाद ब्रह्म हो। वेद को जो समग्र ऋचाओं को एकजुट होकर एक साथ को जो परमात्मा को प्रार्थना जो ओम रा, उस रामबाट उत्पन्न भएको ध्वनि प्रणव वेद भनिन्छ। वेद को मूल हो। रामबाट ओम, ओमबाट वेद को ऋचा, ऋचाबाट समग्र सृष्टि। हाँ, यसरी बनेको छ। तो वेद शाश्वत हो, नित्य हो, सत्य हो। वेद को ज्ञान नै विज्ञान हो। भौतिक विज्ञान विज्ञान होइन, वेद को ज्ञान नै विज्ञान। तो सज्जनहरू, भगवान जब असीम कृपा गर्नुहुन्छ कुनै जीवमाथि, तब उसलाई महापुरुषको उपलब्धि गराइदिनुहुन्छ, महापुरुषको सानिध्य पुर्याइदिनुहुन्छ। सारा उमेर यसै बर्बाद गइरहेको छ। उमरिया गवाई देई रे प्रभु चिन नहीं चिन्या। सारा उमेर बर्बाद यतिकै गइरहेको छ। यो शरीर भगवत प्राप्तिको लागि, परम आनन्दको सुख उपलब्ध गर्नको लागि प्राप्त भएको हो। यह शरीर जो है
भगवत प्राप्ति के लिए उपलब्ध हुआ है, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हुआ है, विषय भोग के लिए नहीं। ये नष्ट होते जा रहा है। ऐसा देखकर महापुरुष के हृदय की दया जाग उठती है। जैसे कोई भूखे नंगे को धनी व्यक्ति भोजन डाल देता है, वस्त्र डाल देता है, उसी प्रकार से अपनी इस दिव्य जीवन यात्रा को व्यर्थ फेंकते हुए लोगों को देखकर महापुरुष द्रवीभूत हो जाते हैं। और जिस प्रकार से नंगे भूखे को भोजन धनी मानी लोग देते हैं, उसी प्रकार से भक्ति के धनी पुरुष, उस महामना महापुरुष जिनके चित्त में अहरनिश भगवान नाम गुंजायमान होता है और चित्त में विषय नहीं ईश्वर बसते हैं, उन्हें महापुरुष कहते हैं। वह महापुरुष जब कृपा करके दया करके अनुग्रह कर देते हैं, अकारण दया करते हैं महापुरुष। एक पलट की घटना, इंद्रपुत्र जयंत बड़ा दुष्ट भगवान को वनवास काल में श्री किशोरी जी को चोंच मारकर लहूलुहान बना दिया। राम जी ने उसको ब्रह्मास्त्र अनुसंधान किए, तीनों लोक में भागता फिरा, त्राईमाम बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए भगवान के कोप से उसे? विकल होकर जाते हुए जयंत को जब नारद जी ने देखा, संत हृदय नवनीत समाना, वो तत्काल पिघल गए। उसके बेचारे के दुर्दशा देखकर दया से पिघल कर दौड़कर नारद जी ने आकर कहा, बाबू तुम भगवान के शरण में जाओ। उपाय बता दिया, भगवान के शरण में कैसे जाना। उन्होंने अनुग्रह किया, नारद जी ने उसे अपनाया और भगवान के चरण में भेजा। और भगवान के चरण में वो पहुंचे तो ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा हुई। तो महापुरुष संसार में व्याकुल हुए जीवों पर अपनी अनन्य करुणा कृपा करते हैं। किसी पर भी कृपा करते हैं जब ये दया में पिघल जाते हैं। चैतन्य महापुरुष जब बंगाल से जगन्नाथपुरी और वृंदावन की ओर महायात्रा इन्होंने निकाला, भगवान को प्रेम विहाल में भाव मत्त उन्मत्त होकर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जब ये आगे बढ़ने लगे, तो उनके दर्शन जिस जिसने किया, उनके मुखारबिंद से जिसने भगवान नाम को श्रवण किया, वो केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पंछी सबके सब नाम ध्वनि में कृतार्थ हुए, सबका उद्धार हुआ। महत कृपैव महत भगवत कृपा लेशत बा, लेस मात्र भी जब भगवान की कृपा होता है तब महापुरुष की सानिध्य, महापुरुष की दृष्टि, महापुरुष की अनुग्रह प्राप्त होता है। यतावान ही प्रभोरर्थ्यो यदीन परिपालनम। भगवान बड़े दीन दयालु हैं। प्रभु का प्रयोजन दिनों को पालन करना, दुखियों को पालन करना है। वो कैसे पालन करते हैं? तो महापुरुष की कृपा से उसकी दुख निवृत्ति की भक्ति उदय कराकर, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से सद आचरण कराने पर भी जिसका उद्धार नहीं होता है, उसके उद्धार के लिए भगवान अपनी अनन्य भक्त को प्रेरणा देते हैं। जब वो अनन्य भक्त भगवान के भक्ति से ओतप्रोत महापुरुष जब कृपा करते हैं, जब किसी जीव उसको पहचानता है, उनके चरण में जब वो निष्ठा करता है, तब उन महापुरुष की कृपा हमें प्राप्त होता है। वो महापुरुष कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, वो कैसे कृपा करते हैं, इस विषय में प्रातः काल की साधना में हम आपको समझाएंगे।